अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट क्लास के अंदर हमने फैसिलिटी लेआउट को शुरू किया था और हमने बहुत सारे फैसिलिटी लेआउट के बारे में डिटेलिंग की थी। अगर मैं इसमें से पहले हिस्से को कवर करूं तो हमने ये मालूम किया था कि फैसिलिटी लेआउट जो है वो बेसिकली बेस्ट फिजिकल अरेंजमेंट है किसी भी रिसोर्सेज का इन एनी फैसिलिटी। तो लेआउट प्लानिंग एक अहम फैसला होता है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे हम अपने रिसोर्सेज को बेहतरीन तरीके से अरेंज कर रहे होते हैं। ठीक है। और इस पूरी लेआउट प्लानिंग का एक गहरा असर होता है कंपनी की प्रोडक्टिविटी के ऊपर। ठीक है। हमने ये पढ़ लिया था प्रोडक्टिविटी क्या चीज होती है। तो फैसिलिटी लेआउट जो है वो आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकता है। एक अच्छा लेआउट आपको आपके वर्क एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर सकता है। और ऑन द अदर हैंड एक हैपजर्ड और एक इल अरेंज लेआउट जो है वो आपकी प्रोडक्टिविटी यानी कि आपका आउटपुट ओवर इनपुट को खराब कर सकता है। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि थोड़ा सा हम अगर पुरानी चीज़ों को याद करें तो हमने पढ़ा था कि दो ब्रॉडर कैटेगरीज हैं हमारे पास ऑपरेशंस की। नंबर वन, इंटरमीडिएट प्रोसेस सिस्टम, जिसके अंदर टुकड़ों में या लो वॉल्यूम में चीज़ें बन रही होती हैं और बहुत वैरायटी में चीज़ें बन रही होती हैं। और दूसरा था कंटिन्यूस प्रोसेस सिस्टम, जिसके अंदर हाई वॉल्यूम में चीज़ें बन रही होती हैं, प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं, जिसके अंदर काफ़ी स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट यानी कम वैरायटी में चीज़ें बन रही होती हैं। मिसालें आपके पास मौजूद थी। अगर मैं बात करता हूँ ऑयल रिफाइनरी की, तो ऑयल रिफाइनरी में सिर्फ और सिर्फ ऑयल बन रहा होता है। तो यानी कि चंद तरह के ऑयल्स की ग्रेड्स बन रहे होते हैं। तो कंटिन्यूस प्रोसेसिंग चल रही होती है वहाँ पर और बहुत कम प्रोडक्ट्स हमारे पास बन रही होती हैं। अगर मैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात करता हूँ तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर भी 4 से 6 मुख्तलिफ तरह की वैरायटीज़ बन रही होती हैं। तो देखा जाए तो कम वैरायटी और बहुत हाई वॉल्यूम में गाड़ियां बन रही होती। तो ये बात हम पहले समझ चुके थे। एक बात और यहाँ पे समझते चलें इसी वीडियो के अंदर कि कब कब लेआउट डिसीजन की जरूरत पड़ती है। तो नंबर वन, अगर आपके ऑपरेशंस में इनएफिशिएंसी नजर आ रही है, आपको बॉटलनेक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है या फिर मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती जा रही है आपकी प्रोडक्ट को, आपकी किसी भी प्रोडक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो इट मीन्स हो सकता है कि आपकी जो लेआउट में कोई ना कोई मसले मसाइल मौजूद हो सकता है। तो हमें अपने लेआउट डिसीजंस को दोबारा से रिविजिट करना पड़ेगा कि क्या हमें मॉडिफाई करना है कि नहीं करना। सेकेंडली, हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट के अंदर डिजाइन चेंज हो रहा हो, आपने कोई मेजर चेंज ले आए हो, जिससे कल्टस जो पहले थी और जो अब नई कल्टस है उसमें काफी फर्क है। तो इट मीन्स कि आपने डिजाइन में चेंज किया है बड़ा सिग्निफिकेंट किस्म का। तो अगेन उस चेंज को केटर करने के लिए, मीट करने के लिए आपको अपने लेआउट्स में भी रीएडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, कोई नई तब्दीलियां लानी पड़ेंगी ताकि इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट उस चेंज को हम मैनेज कर सकें। फिर आपके पास ऐसा भी होता है इंडस्ट्री में कि कुछ नई प्रोडक्ट, ब्रांड न्यू कोई नया आइडिया आपके पास आ रहा होता है या फिर आप एक नई लाइन का स्टार्ट कर रहे होते हैं। नई लाइन से मुराद ये कि अभी आप सिर्फ 4 तरह की गाड़ियां बना रहे थे, लेकिन मैनेजमेंट ने सोचा नहीं, अब हमें एक और 5वां वर्जन भी निकालना है गाड़ियों का। तो वो एक नई गाड़ी जो बनेगी उसके लिए ऑब्वियसली आपको नई लेआउट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। एंड फाइनली, कभी कभी इंडस्ट्री में एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे होते हैं और एक्सीडेंट्स की एक मेजर वजह लेआउट का खराब होना है। चीज़ें हैप्पीजेड अरेंज होना होता है और यानी कि जहाँ से इंसान गुजर रहा है, वर्कर गुजर रहा है, वहीं से मशीनें या फोर्कलिफ्ट भी गुजर रहे हो। जब इस तरह की विजिबिलिटी खराब हो रही होती है इंडस्ट्री के अंदर तो एक्सीडेंट के रेट्स भी बढ़ जाते हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो, इसमें भी हम लेआउट डिसीजंस ले रहे होते हैं। तो यहाँ तक हमने अभी खाली इसका इंट्रो वाला पार्ट समझ लिया और आगे इंशाल्लाह हम और भी चीज़ें समझेंगे।